सेवक आपके बीच आपके आरोग्य लैब वॉल्यूम 68 यानी कि 68 के लिए उपस्थित है। पहले भाग में सेवक आपके साथ कोविड-19 पर विचार साझा करेगा तथा उसके साइड इफ़ेक्ट्स एंड निदान पर भी चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में आपके प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे एवं उसके उत्तर देने की चेष्टा करेंगे तथा तीसरे व अंतिम भाग में आपकी उपरोक्त प्रॉब्लम्स को कैसे हल करने में सहायता मिलेगी तथा आपके जो दूसरे प्रश्न हैं उनको भी सम्मिलित करेंगे। पहले भाग में सेवक आपके साथ साझा करना चाहता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AAI कहते हैं, ने ट्विटर पर यह साझा किया है कि 27/3/2022 से इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ान अलाउ की जाएगी तथा मास्क लगाना जारी रहेगा एवं जो क्रू मेंबर्स होते हैं प्लेन्स में, उनके लिए PPT किट पहनना जरूरी नहीं होगा। कोविड-19 के विषय में सेवक आपसे यह साझा करना चाहेगा कि आप मास्क पहनकर ही बाहर निकलिए तथा समय समय पर गवर्नमेंट्स द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करिए और हर तरह का प्रिकॉशन लेकर चलिए। जैसे समय समय पर हाथ धोते रहिए, कहीं पर भी जाएं तो अपना हाथ और मुंह जरूर धोएं तथा जैसा कि आपका प्रश्न था ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम्स एंड TB प्रॉब्लम्स, इन विषयों पर था तथा शुगर प्रॉब्लम भी। सेवक इस विषय में आपसे यह साझा करना चाहेगा कि आपके एक वॉल्यूम में स्पेसिफिकली सेवक ने अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली की एक स्टडी रिपोर्ट आपके साथ साझा की थी, जिसमें यह फैक्ट्स सामने आए थे कि कोरोना ट्रीटमेंट की वजह से जो पेशेंट अब ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, शुगर पेशेंट, 5 में से 1 पेशेंट कोरोना ट्रीटमेंट के दौरान शुगर पेशेंट बना है। दूसरा, आपके साथ ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम तथा मानसिक समस्याओं पर भी हम अपने पहले वॉल्यूम्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB प्रॉब्लम। सेवक आपके साथ आज नेशनल TB प्रेवेलेंस सर्वे 2019 से 21 तथा इंडिया TB रिपोर्ट 2022 साझा कर रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर ही देख रहे होंगे कि भारतवर्ष में 19.3 लाख नए पेशेंट हुए हैं या रिलैप्स हुए हैं, जो TB से ठीक होने के बाद दोबारा जिनको TB हुई है। 16.3 लाख के अगेंस्ट, यानी कि 2020 में 16.3 लाख पेशेंट हुए थे। अब जो नए पेशेंट और दोबारा जिनको TB हुई है 2021 में नोटिफाइड किए गए हैं 19.3 लाख, जिसमें आप यह भी देख रहे होंगे कि स्टेट वाइज भी जो डाटा सेवक आपके साथ साझा कर रहा है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी में 534 पेशेंट हैं पर लाख पॉपुलेशन में, राजस्थान में 484 पेशेंट हैं पर लाख पॉपुलेशन पर, उत्तर प्रदेश में 481 पेशेंट बने पर लाख पॉपुलेशन पर, हरियाणा में 465 बने पर लाख यानी कि 1 लाख लोगों पर, छत्तीसगढ़ में 454 यानी कि 454 पेशेंट और सबसे कम केरला में 115 पेशेंट 1 लाख के ऊपर हैं। सेवक आपसे यह भी साझा करना चाहेगा कि सेवक ने एक रिपोर्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली की पढ़ी थी, जिसमें यह साझा किया गया था कि नाखून और बाल छोड़कर किसी भी अंग में हो सकती है TB, तथा सेवक ने यह भी पढ़ा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मेडिसिन डिपार्टमेंट ने तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मिलकर एक मॉड्यूल तैयार किया है, जिसके तहत
डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जाएगी और यह मॉड्यूल पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा ताकि इस बीमारी को अपने यहाँ से दूर किया जा सके। तथा सेवक आपसे यह भी साझा करना चाहेगा कि इस बीमारी की मेन वजह होती है इम्यूनिटी का कमज़ोर हो जाना। तथा एक चीज़ आपसे और साझा करना चाहेगा कि लॉकडाउन की वजह से बम्बई में खास करके बच्चियों में टीबी के केसेस बहुत बढ़े हैं। इसलिए आपसे यह प्रार्थना करेगा कि आप अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए। अब आते हैं आपके इस प्रश्न पर कि आपको आरोग्य चैनल पर आरोग्य लहर के वॉल्यूम का नोटिफिकेशन नहीं आता। सेवक ने महसूस किया कि हो सकता है कि आपने, जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं, सब्सक्राइब का बटन जो है वो तो दबाया होगा कि उसमें सब्सक्राइब्ड आ गया होगा, ईडी लग के आ गया होगा कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है, लेकिन उसके साथ ही एक बेल बटन लगा हुआ है। जब आप वो दबाते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। एक ऑल का, जब आप ये बेल बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबाएंगे तो आपके पास आपके आरोग्य लहर के सारे वॉल्यूम नोटिफिकेशन द्वारा पहुंच जाया करेंगे। इसलिए सेवक आपसे प्रार्थना करेगा कि आप यह चेक कर लें कि अगर आपने बेल बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबाया हुआ है, जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं, तो आपको आगे से नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा और आपका यह जो प्रश्न था वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अब आते भाग 2 पर। आपका प्रश्न था कि लोटे वाली क्रिया जो आपने दिखाई थी वो पूरी तरह समझ नहीं आई। सेवक आपको इस विषय में कहना चाहेगा, मेरे प्रभु, लोटे वाली क्रिया बिल्कुल सिंपल थी। आप एक लोटा लेंगे जिसमें 2.5-3 इंच की नोजल जरूर लगी हो और आगे वो निप्पल हो ताकि आपकी नोजल में नुकसान ना कर सके। तो उसमें आप कोसा पानी, बिल्कुल हल्का कोसा लेंगे और थोड़ा सा ऐसे, सेवक ने आपको बताया था कि चुटकी भर ऐसे नमक लेंगे, उस लोटे में डाल लेंगे और ल्यूकवार्म पानी यानी कि हल्का कोसा से उसको भर लेंगे। आपने पहले लेफ़्ट साइड पे ऐसे करके मुंह खोल के बैठ जाना है और इस तरह से आपने सांस जो है मुंह से ही लेना है। आपने नाक से ना तो सांस लेना है, ना इस क्रिया के दौरान आपने किसी से बात करनी है। आप लोटे की नोजल को जैसे ही नाक पे ऐसे लगाएंगे, लोटा ऊपर हल्का हल्का करते जाएंगे, पानी अंदर जाएगा, दूसरी तरफ से घूम के बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस क्रिया के दौरान आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। जब पानी यहाँ से कुछ सेकंड्स के लिए निकलेगा रेगुलर, तो आप उस नोजल को, उस निप्पल को लोटे की दूसरी तरफ ले आएंगे और इस तरफ अपनी इसको गर्दन को मोड़ लेंगे और इधर निप्पल को लगाने के बाद लोटा धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। वो पानी जो है इधर से राइट से जाएगा, लेफ्ट से घूमता हुआ आना शुरू हो जाएगा। इससे आपकी सारी ये ब्लॉकेज धीरे धीरे खुल जाएगी। आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको सांस द्वारा कोई भी रोग नहीं होगा। अगर ये क्रिया आप कुछ दिन रेगुलर करने के बाद हफ्ते में 1-2 दिन भी करेंगे तो आपको इन्फेक्शन या वायरस अटैक नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ सेवक ने आपसे यह भी कहा है, आप व्यायाम और सैर अपनी शरीर की समर्थता के अनुसार, क्षमता के अनुसार जरूर करें। सेवक आपसे यह भी साझा करना चाहेगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अपने एरिया के प्राकृतिक चिकित्सक से जरूर मिलें और उसकी प्रेजेंस में यह क्रिया एक बारी करें, उसके बाद अपने घर भी आप कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे व अंतिम भाग पर। इसमें सेवक आपके साथ यह साझा करना चाहेगा कि आप मौसम के फल तथा सब्जियां प्रयोग कीजिए अपनी समर्थता के अनुसार। तथा जैसा कि सेवक आपके साथ पहले वाले वॉल्यूम्स में भी यह साझा कर चुका है, हरी मिर्च, नींबू, आंवला, आज आपके साथ यह साझा करना चाहता है कि अंगूर मार्केट में बहुत सस्ता
और अधिकतर अवेलेबल है, आप इसका भी प्रयोग करें। इससे आपको विभिन्न प्रकार के फ़ायदे होंगे, जैसा कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है। और इसके अंदर ना एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी कमजोरी को कम करते हैं, और इवन यह कैंसर में भी काम आता है, कैंसर की प्रॉब्लम भी आपकी कम करेगा, यानी कि कैंसर में लाभदायक होता है। तथा इसमें पोटाशियम भी होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, और इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम एंड कॉपर भी होता है जो आपकी ताकत को बनाए रखता है और मल्टीविटामिन का काम करता है। सेवक आपके साथ यहाँ पर यह भी साझा करना चाहेगा कि सेवक देख रहा है कि हम मैक्सिमम लोग मल्टीविटामिन्स की टैबलेट या कैप्सूल या इंजेक्शन पर ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। यह सेवक का व्यवहारिक एक्सपीरियंस है कि हमारे लिए ठीक नहीं है। ये चीज़ें मल्टीविटामिन्स लेना टेम्परेरी पीरियड के लिए अच्छा रहता है, जैसा कि आप बीमारी से उठे हैं 1 महीने के लिए, 40 दिन के लिए आप इसे खाएं, उसके बाद अपनी नेचुरल डाइट पर फल और सब्जियों पर आ जाएं धीरे धीरे। अगर आपको बीच में से फिर कमजोरी लगती है तो 1 हफ्ते के लिए आप मल्टीविटामिन बेशक ले लें, क्योंकि अगर आपको आदत पड़ चुकी होती है, लेकिन फिर आप 1 हफ्ते के बाद आप ऐसी चीज़ों का प्रयोग कीजिए जैसी आपको सेवक ने बताई है, और भी नेचुरोपैथ आपको बताते हुए आ रहे हैं। इवन डॉक्टर्स भी मेडिकल लाइन में भी आपको आजकल सजेस्ट करते हैं कि जितनी कम दवाइयाँ लेंगे उतना अच्छा होता है। दूसरा क्या है कि देखिए, हम जैसे पेन किलर लेते हैं, पेन किलर में भी क्या है, जितनी ये मेडिसिन्स हैं ये अपने पार्टिकल्स हमारे बिग ऑर्गन्स में छोड़ देती हैं। नेचुरोपैथी में हमारा पर्पज़ या सेवक का पर्पज़ यही है कि हमारे अंदर जो इंटॉक्सीडेंट हैं, यानी कि जो विजातीय तत्व हैं, फॉरेन एलिमेंट्स हैं, उनको धीरे धीरे बाहर किया जाए और आपका शरीर अपनी क्षमता को प्रयोग करना शुरू कर दे और आपके विटामिन्स अंदर ही आपके खाने के सामान से तैयार होने शुरू हो जाएं। अब आते आपके लास्ट प्रश्न पर, जो कि आपने अपने प्रश्नों में पूछा था, और आज का मेन प्रश्न भी यही है कि आपने कहा कि बाल सिर से झड़ते जा रहे हैं, कईयों को गंजापन हो चुका है। ये काफ़ी कंप्लेंट्स थी, और बाल अगर सफ़ेद भी हो गए हैं तो वो काले कैसे होंगे और लंबे समय तक काले कैसे रहेंगे। आज सेवक आपसे साझा करना चाहेगा कि आप आधे प्याज का रस निकाल लें, उसको सोने से पहले, जब आप अगर घर में छुट्टी का दिन है या आप जब शाम को विश्राम करते हैं खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद, आप उस प्याज के रस को अपने इस हाथ पर लेकर ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे मलते रहें अपनी इस ऊपर, सिर के ऊपर, स्किन के ऊपर अच्छी तरह से, जैसे आप ऑयलिंग करते हैं। और इसके बाद अब सेवक आपको जो आरोग्य बाल तेल बनाने के लिए बता रहा है, आप वो तेल घर में बना लें। उसके बाद सिर के ऊपर उस तेल को लगाएं। उसको बनाने की क्रिया क्या है कि आप 20 ग्राम लिप्टन चाय की पत्ती लेंगे और 200 ग्राम जल या पानी लेंगे। स्टील के बर्तन में नहीं, आपने ये लोहे के, आयरन के पॉट में लेना है। आयरन का पॉट को लेंगे, उसमें 200 ग्राम पानी को, यानी कि वाटर को, जल को डाल देंगे, और आग आपकी बिल्कुल नम होनी चाहिए, यानी कि अगर गैस या स्टोव है तो सिम होना चाहिए, अगर चूल्हा है तो नम आग पे आप रख देंगे। जब यह आप ये जो लिप्टन चाय की पत्ती 20 ग्राम आपने डाली हुई है, जब वो आधी रह जाए, 100 ग्राम रह जाए नम आग पे, तो आपने क्या करना है, उसको किसी बर्तन में छान लेना है, और फिर उसी को जो छाना हुआ आपका 100 ग्राम होगा उसको उसी लोहे के पाट में डाल देना है, और उसके अंदर आपने 100 ग्राम कच्ची घानी का सरसों का ऑयल डाल देना है। नम आग पे ही रहेगा, और साथ में आपने 50 ग्राम डालने हैं उसमें सूखा आंवला, जिसमें से गुठली निकालने के बाद, यानी कि आंवले की कलियां डाल देनी है। ये बॉइल्ड होने दो धीरे धीरे। जब वो आधा हो जाए, यानी कि 100-125 ग्राम रह जाए,
तो आपने उसको फिर छान के शीशे की किसी बोतल में, शीशी में या ऐसे पॉट में जो आप यूज करते हैं उसको रख लेंगे। और उसी तरह से जैसे आपने प्याज का रस लगाया था, अब इसको अपने हाथ पे लेंगे और इसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे हल्का हल्का रब करते हुए अपने सिर के बालों पर आप इसको धीरे धीरे लगाते रहेंगे। आप देखेंगे कि आपके बालों की कायाकल्प हो जाएगी, बाल काले हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, अगर बाल नहीं थे तो आने शुरू हो जाएंगे। लास्ट में सेवक आपसे यह कहना चाहेगा, जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है तो सेवक आपसे बहुत वॉल्यूम में बहुत सी एक्सरसाइज साझा कर चुका है। सबसे बेस्ट तो है वॉक। अगर आप वॉक करते हैं, शुरू में आप वॉक कीजिए, 5-7 दिन के बाद जर्क वॉक कीजिए और 5-7 दिन के बाद हल्की सी फास्ट कर दीजिए, तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में यानी कि खून का संचार बहुत प्रॉपर हो जाएगा, तो आपको कोई भी रोग नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अगर आप थोड़े से सूक्ष्म प्राणायाम या प्राणायाम जैसा कि सेवक ने भी आपसे साझा किया है और अब तो आप सब भी जानते हैं, जैसे अनुलोम विलोम है, ओम का प्रयोग है, हंसने की क्रिया है, अगर आप ये क्रियाएं भी कर लेंगे तो आपका शरीर जो है स्वस्थ हो जाएगा। आपको कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इन्फेक्शन नहीं लगेगा। इसके साथ ही सेवक आपसे आज्ञा लेना चाहेगा कि जय हिंद, जय भारत।